आज करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में इस संस्थान का उद्घाटन कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी। इस केंद्र के स्थापित होने से करनाल तथा आसपास के जिलों के नागरिकों को बहुत लाभ होगा। यहाँ प्रतिदिन 300 से 350 युवाओं को हल्के व भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मैं प्लीज रिक्वेस्ट, तालियों का साथ जो है हमें जरूर चाहिए, क्योंकि सर अपने बहुत ही कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर मुख्यमंत्री जी आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। चिर परिचित प्रोजेक्ट, चिर प्रतीक्षित प्रोजेक्ट, कई दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी, क्योंकि जैसा बताया गया कि 6 साल पहले मैंने यहाँ घोषणा की थी और फिर 29 मार्च 2018 को इस ITDR का शिलान्यास भी मेरे द्वारा ही हुआ था। काम जल्दी होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि विलंब कोविड भी उसमें एक कारण बना रहा होगा, क्योंकि कोविड के कारण से प्राय सभी प्रोजेक्ट्स बनने में देरी हुई, वरना ये आज से 2 साल पहले भी ये तैयार होके यानी हमको मिल सकता था। लेकिन फिर भी आज ये तैयार हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा बताया कि ये एरिया हमारे विर्क साहब ने शायद गलती से 1.25 एकड़ कह दिया, 9.25 एकड़ है। ये 9.25 एकड़ जमीन पर ये पूरा क्षेत्र ये विकसित हुआ है, जो हमारा ड्राइविंग ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है, और 34 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आया है। और ये 34 करोड़ रुपया मैं धन्यवाद करता हूँ होंडा कंपनी का, जिन्होंने अपने CSR फंड में से इस पैसे को लगा करके और एक आदर्श सुंदर व्यवस्था ये की है। वैसे तो इसी प्रकार के ITDR 3 और स्थानों पर भी पहले बने हैं, चाहे वो रोहतक का सेंटर हो, कैथल का हो, बहादुरगढ़ का हो। चौथी जगह पर आज ये सेंटर बना है, और जैसा विर्क साहब ने बताया कैसे 8 सेंटर जिनकी जगह चिन्हित कर ली गई है, और आने वाले 2 वर्षों के अंदर मैं समझता हूँ उसमें अधिकांश तैयार हो जाएंगे। और जब ये 12 सेंटर चालू हो जाएंगे, एक अच्छे ड्राइवर की ट्रेनिंग, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी महती आवश्यकता है, और उस आवश्यकता का एक कारण हम मान के चलते हैं कि आज सारे देश भर में जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो देश भर में 5 लाख एक्सीडेंट हर वर्ष होते हैं, और उसमें से लगभग 15,000 से ऊपर एक्सीडेंट केवल हरियाणा में हो रहे हैं, और उसमें भी 1.5 लाख लोगों की देश भर में मृत्यु होती है। 4,500 का आंकड़ा हरियाणा से संबंधित है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है, कारण उसके कोई भी हो, लेकिन हमको इस एक्सीडेंट से कैसे बचना है। लक्ष्य रखा गया कि 2050 तक आने वाले 25 साल, 27-28 साल के बाद 0 एक्सीडेंट ये हमारा एक दृश्य बनना चाहिए। अब उसमें चाहे कठिनाई सड़कों के कारण से है, क्योंकि सड़कों में भी अंधे मोड़ हैं, कहीं ना कहीं सड़क टूटी होती है, कहीं खड्डा भी होता है, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर गाड़ी हो जाती है। चाहे गाड़ियों के रखरखाव, मेंटेनेंस, फिटनेस, गाड़ियों की इसमें कमी होती है। कहीं उसका ब्रेक फेल हो गया, तो कहीं स्टीयरिंग फेल हो गया, तो कहीं पहिया निकल गया, तो कहीं एक्सल टूट गया। ये गाड़ियों की कमियां भी उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। गाड़ी में कहीं भी कोई कमी आ गई, चलती गाड़ियाँ कमी स्वाभाविक है, उसको घिसना भी है, उसकी लाइफ भी होती है, वो भी कुल मिलाकर कभी ख़त्म होती है तो उसका पुर्जा टूटता भी है, खराब भी होता है। तो इन सब चीज़ों पर हमको पार पाना है, तो एक साथ सब चीज़ों पर हमको ये काम करना पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर करना पड़ेगा। कितनी खुशी है और किस तरीके से मैं सबसे पहले होंडा कंपनी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ड्राइविंग ट्रेनिंग का इस प्रकार का एक बड़ा विशाल स्कूल का लगा करके ये सेंटर बनाया है, और इस प्रकार के सेंटर हमारे 3 पहले भी चल रहे हैं हरियाणा में, 8 और खोलने की योजना है। तो मैं समझता हूँ ऐसे 12 सेंटर होने के बाद देश के हर ड्राइवर को अगर वो चाहेगा तो उसको यहाँ की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, उसके बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनना भी बहुत आसान हो जाएगा। जो है ये गवर्नमेंट के साथ मिलके होंडा ने अपनी इन्वेस्टमेंट करके ARTR बनाया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स सभी प्रकार के ड्राइविंग ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी।
और उसके अलावा सबसे पहला IDTR के अंदर जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। ये हरियाणा में सबसे पहला ऑटोमेटेड सेंटर है और यहाँ पे जो नॉर्मल ड्राइविंग टेस्टिंग जो देते हैं वो पूरा ऑटोमेटेड तरीके से यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो ट्रेनीज़ जो आएंगे उनके लिए रहने का भी प्रबंध है। यहाँ पे हॉस्टल का फैसिलिटी भी अवेलेबल है और जो भी सरकार की फ़ीस वगैरह जो भी होंगे वो जो भी रजिस्टर ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे आके ट्रेनिंग डिफरेंट कोर्स जो है उसको यहाँ पे आके ले सकते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग होगी टोटल? ये अलग अलग कोर्सेस हैं, 21 दिन का भी है, 15 दिन का भी है। जो सरकार ने जो डिफ़ाइन किया हुआ है अलग अलग कोर्सेस, उसी के हिसाब से यहाँ पे कोर्सेस चलाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु नागराज है। ये अनुसंधान क्या है? देखिए, यहाँ जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी है वो एक सड़क के माध्यम से दी तो जाती है, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें कंप्यूटराइज करी गई हैं जिसमें बहुत सारे तरीके जो रोड पे एक्चुअली फ़िज़िकली आप नहीं देख सकते, तो सारे कंप्यूटर के थ्रू रिसर्च के तरीके से जो किया गया है, एक अच्छी ड्राइविंग स्किल डेवलप आप पहले ही कर लेते हैं रोड पर जाने से पहले। तो ये जो वर्ल्ड वाइड टेक्निकल रिसर्च करके जिस तरह की ट्रेनिंग सिस्टम बनाए गए हैं वो यहाँ पे अप्लाई करे गए हैं ताकि ड्राइवर रोड पे जाने से पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कभी भी कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि इंडिया का भी एक विजन है ज़ीरो रोड एक्सीडेंट, ज़ीरो रोड फैटेलिटी। उसको माइंड में रखते हुए फ्यूचरिस्टिक ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं ये, और ये पूरी वर्ल्ड की रिसर्च के बेस पे है ताकि ज़ीरो एक्सीडेंट अचीव करे जा सकेंगे।